परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। मम्मा, आज मैंने अस्पताल में पापा को देखा। बहुत बूढ़े से लग रहे थे। उन्होंने मुझे नहीं पहचाना शायद। दादी बीमार है, उनके इलाज के लिए आए थे। बहुत शोर कर रहे थे, दादी के इलाज के लिए। जाह्नवी ने अपना कोट उतारते हुए कहा। तुमने पहचान लिया उनको? अनामिका ने हैरानी से पूछा। भूल गई, जब हम घर छोड़कर आए थे, साथ में एक फोटो भी लाए थे। आपकी शादी की, उसमें दादाजी की फोटो थी, इसलिए आप लाई थी। उस फोटो में नाना जी भी है। कुछ समय तक आपने कमरे में लगाकर रखी, फिर उतारकर स्टोर रूम में रख दी। हाँ बिटिया, शुरू में जब घर छोड़कर आई तो दर्द का दिल में एक सैलाब था। पापा और दादी की फोटो देखकर बहुत दुख होता था, इसलिए स्टोर रूम में छिपाकर रख दी। वैसे मम्मा, आप फोटो में बिल्कुल हीरोइन लगती थी। वैसे हीरोइन तो आज भी लगती हैं, जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। ज्यादा मस्का न मार, कहते हुए अनामिका ने जाह्नवी के सिर पर हल्की सी चपत लगाई। वैसे मम्मा, सब सच ही कहते हैं, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। देखा मैंने दादी और पापा की क्या हालत है आज। वैसे जाह्नवी, क्या हुआ है मांझी को? सुना है कैंसर है, आखिरी स्टेज है। पर मम्मा, आप क्यों परेशान हो? जो जैसा करता है, वैसा ही मिलता है। फिर हमारा रिश्ता ही क्या है उनसे, जिन्होंने मेरे पैदा होने से पहले मुझे मारने की कोशिश की? आप पर इतने जुर्म किए, उनके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों? फिर आपका तो तलाक भी हो चुका है। बिटिया, पता है पहले वो शहर का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित परिवार था। तेरे पिताजी के बारे में तो कहा जाता था, वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। क्योंकि उनके पैदा होने के बाद ही तेरे दादाजी का व्यापार बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा था। बिटिया, बहुत घमंड था अपने पैसे पर तेरे पिताजी और दादी को। दादी बहुत ऊंचे घराने की थी, तभी उनके इस तरह के विचार थे। मम्मा, फिर आपकी पापा से कैसे शादी हुई? क्या लव मैरिज थी? नाना जी तो उनकी तुलना में 19 थे, जैसा मैंने देखा है। नहीं रे, अरेंज मैरिज थी। दादाजी तेरे नाना जी के पक्के दोस्त थे। उनकी जिद से मेरा और तेरे पिता का विवाह तो हो गया, लेकिन तेरे पिता और दादी ने मुझे दिल से नहीं अपनाया। कटाक्षों की बौछार से मेरा दिल तार तार कर देते थे। मम्मा, दादाजी क्या कुछ नहीं कहते थे? बहुत कहते थे, पर कुछ कर नहीं पाते थे। इसी गम में वे चले गए। मेरा वही सहारा थे। उनके जाने के बाद तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। मेरा और उनका तो बस देह का रिश्ता था। रात के अंधकार में नोचते कचोटते। फिर वही अपमान। आपने उस इंसान से अलग होने का कब सोचा? तमीज से बात करो, आखिर तेरे पिता हैं। कैसे पिता? क्या उन्होंने मेरे साथ वक्त गुजारा? क्या मेरे आने पर खुशी मनाई? कभी गोद में उठाया? उन्होंने तो दादी की बातों में आकर मुझे मार देना चाहा। आपने ही एक बार बताया था, जब मैं पापा के पास जाने की जिद कर रही थी। अच्छा बताओ ना मम्मा, कैसे तुमने अलग होने का सोचा? तुम्हारे लिए बिटिया। सोचा था, तुम्हारे आने से बदल जाएंगे, लेकिन नहीं। फिर रोज रात के दर्द से भी परेशान हो चुकी थी, इसलिए मैंने ही उनसे अलग होने का निर्णय किया। आपसी रजामंदी से तलाक हो गया। मम्मा, पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, वो तो नजर नहीं आई। हाँ बिटिया, अखबार में पढ़ा था, किसी भावना नाम की लड़की से विवाह हुआ था। वो तो धोखे से सब लेकर भाग गई, मुझे कहीं से पता चला था। अलग होने के बाद बिटिया मैंने बहुत दुख उठाए थे। पढ़ी लिखी थी, इसलिए स्कूल में हिंदी की शिक्षिका बन गई। शुरू में ट्यूशन भी की, सिलाई की, नाना जी ने भी मदद की। पर मैं नाना जी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए काम किया। अलग कमरा लिया। नाना जी ने दूसरे विवाह के लिए बहुत कहा, पर पहले विवाह से मिले दर्द के कारण हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। फिर तू तो थी न मेरे साथ। मम्मा, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की, इसी कारण आज मैं डॉक्टर हूँ।
जाह्नवी ने अनामिका के गले में बाहें डालते हुए कहा, पता है बिटिया, मैंने खर्चे के लिए तेरे पिता से कुछ भी नहीं लिया, न अपने लिए ना तेरे लिए। जिसने मेरे और तेरे जीवन को दुख की बदली बना दिया हो, उससे कुछ भी लेना मुझे गवारा नहीं था। वैसे बिटिया तुझे एक बात कहनी है, मानेगी? मना मत करना। क्या मम्मा? मैं चाहती हूँ जितना हमसे हो सके उनकी मदद कर दे। उन्होंने जो किया उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है। चाहे जैसा भी उन्होंने किया है तो वो तेरे पिता और दादी, वैसे भी दादी के रह ही कितने दिन हैं। वक्त ने उन्हें पहले ही एक सीख दे दी है। एक और अन्य कथा। बहू, रागिनी बहू, जरा इधर तो आना। जी मम्मी जी। वो कल अंजलि बिटिया और दामाद जी आ रहे हैं। खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। तेरे पापा जी बाजार जा रहे हैं। जो चाहिए अभी से मंगा लेना उनसे। जी मम्मी जी, मैं अभी लिस्ट बनाकर लाती हूँ। रागिनी जल्दी से ससुर जी को लिस्ट पकड़ा कर रात के खाने की तैयारी में जुट गई। कुछ ही देर में उसके पति राजीव ऑफिस से आने वाले थे। साथ साथ सुबह की भी जो तैयारी अभी कर सकती थी वो भी करने लगी। सुबह अकेली क्या क्या करेगी। उसकी नंद शादी के बाद पगफेरे के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद हनीमून और बाकी सब के चलते 2 महीने बाद आ रही हैं। उसके हाथ तो चल रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या बातें उथल पुथल मचा रही थी। कितनी सीधी सादी और भोली थी 7 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी। दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं थी उसे, ना ही उसे सामने वाले की चालाकियां समझ में आती भी कैसे। घर में 4 भाई बहनों से बड़ी थी। होश संभालते ही पढ़ाई के साथ घर की जिम्मेदारियां भी उसको मिलती गई, और मिडिल क्लास परिवारों में तो वैसे ही उस टाइम लड़कियों को बाहर घूमने या अकेले कहीं जाने की इजाजत नहीं मिलती थी। घर से स्कूल और स्कूल से घर, और फिर ऐसे ही उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की शिक्षा पूरी होते होते ही शादी भी कर दी गई उसकी। हर लड़की की तरह उसके भी शादी को लेकर बहुत सपने और उमंगें थी, लेकिन वो सब चकनाचूर हो गए जब शादी करके वो एक ऐसे घर में गई जहां ससुराल वाले अपने सभी शौक तो बड़ी बहू के साथ पूरे कर चुके थे। अब तो बहू के रूप में उन्हें एक काम वाली की जरूरत थी जो कि पहले से मौजूद बहू की मदद कर सके, ताकि बाकी किसी को कुछ न करना पड़े। दिन रात दोनों बहुएं काम करती, फिर भी नंदे बिना बात के परेशान करती। आते जाते कुछ न कुछ चुभने वाली बातें सुना देती। फिर एक दिन जेठ जेठानी भी अलग घर में शिफ्ट हो गए और वो सब कुछ सहने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई। वो इतनी डरती थी कि एक अक्षर न बोल पाती आगे से, और न ही अपने मायके में किसी को कुछ बताती। ऊपर से पति भी कुछ नहीं बोलते, उस पर होती जातियां देखकर भी अनदेखा कर देते। सास ससुर 6 नंदें और साथ में देवर जेठ और जेठानी। इतना बड़ा परिवार, ऊपर से पति का साथ भी सिर्फ बेडरूम तक ही था, उसके बाद कुछ नहीं। जब भी वो परेशान और दुखी होती या ज्यादा किसी की बात दिल को चुभती तो अपने कमरे में जाकर रो लेती। उसकी एक नंद जो कुंवारी थी, उसने तो उसको बहुत ज्यादा परेशान किया, लेकिन उसने फिर भी कभी उसको बददुआ नहीं दी, न ही कभी अपने मुंह से कभी उसके लिए अपशब्द कहे। सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गई। वो कहते हैं ना, किसी दुखी दिल से निकली हुई आवाज ऊपर तक जाती है और ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। उस नंद की जब शादी हुई तो उसके पति की 7 बहनें थी, यानी 7 नंदें। अगले दिन जब अंजलि दामाद जी के साथ आई, रागिनी ने खूब आवभगत की। जब सब लोग खाना खा रहे थे तो अंजलि पानी लेने के बहाने रसोई में रागिनी के पास आई तो रागिनी ने पूछा, अंजलि तुम खुश तो हो ना? ससुराल में दामाद जी अच्छे तो हैं ना? भाभी बस मैं तो हरदम यही सोचती हूँ और आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि भाभी आप इतने सालों से कैसे इतना सब सह रही हैं, फिर भी मुस्कुराते हुए कैसे सब कुछ मैनेज कर लेती हो।